वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का डिस्कस करने वाले हैं। उस फॉर्म में इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द टाइप थर्ड, यानी कैसे रिड्यूस करके किसी फंक्शन को सोल्व करेंगे, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो जरा इसका हम देखते हैं इसका मेन फॉर्म का कंडीशन क्या बनेगा जो। राइट, अब इस चीज में हम एक चीज पहले समझाते हैं क्या कि ये उन एग्जाम में पूछा जाता है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, एज ए लाइक सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कि स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में है, लेकिन इस फॉर्म में कैसे हम सेट करेंगे इसके बारे में। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था कि एक्स और वाई, पी और क्यू का फॉर्म, लेकिन यहां जेड नहीं होना चाहिए, लेकिन जेड भी यहां दिख रहा है, तब उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में ले करके आएंगे इसके बारे में। जरा सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। अब इस फॉर्म में सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इस फॉर्म को पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हो। इसमें कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, डायरेक्ट क्लियर। मैंने यहां लिखा स्टेटमेंट में, इट इज ए नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट इट डू नॉट बिलोंग टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। राइट, इफ इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड f1 x, p इक्वल टू f2 y, q। माने ये स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में लाएंगे। अब कैसे लाएंगे जरा देखिए, यही स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का रूल है। और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो सामने दिखा हुआ है, अब जेड स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं, यहाँ पे जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, जेड स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिस फॉर्म को लिख सकते जेड इंटू पी का होल स्क्वायर, जेड इंटू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे z तो z है, लेकिन p को हम लिख सकते हैं डेल z, y डेल x और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पे q को लिख सकते हैं डेल z y डेल y के रिस्पेक्ट में। मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये बताया है कि p बराबर लिख सकते हैं डेल z y डेल x और q बराबर डेल z y डेल y। राइट, ये पहले और भी वीडियो में मैंने बताया है। राइट, अब यहाँ p का फॉर्म हम एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं जरा देखिएगा। नाउ एज्यूमिंग यहां पे एज्यूम क्या करते हैं कि ये जो फॉर्म है डेल एक्स जो है, डेल एक्स को कैपिटल डेल एक्स मान लिया, डेल वाई को कैपिटल डेल वाई और जेड इंटू डेल जेड को कैपिटल डेल जेड। अब इसमें हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का फॉर्म करते हैं, जरा देखिएगा। इंटीग्रेटिंग, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और इसका हो जाएगा कैपिटल इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा स्मॉल वाई, इसका इंटीग्रेशन डेल वाई का कैपिटल वाई आ जाएगा। राइट, इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई टू, जेड का इंटीग्रेशन और इसका कैपिटल जेड। राइट, ये तो मैंने फॉर्म को सेट कर लिया। अब ये फॉर्म जब इंटीग्रेट कर दिया गया तो अब हम इस फॉर्म में हम सेट करते हैं। देखिए कैसे सेट करते हैं। इसमें इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड मान करके यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रक्रिया सेट करते हैं। तो क्या करते हैं, जेड इंटू डेल जेड, जेड इंटू डेल जेड, यहाँ पे कैपिटल जो है ना डेल जेड का फॉर्म सेट करेंगे और नीचे dx का जो है dx का है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। वैसा ही जेड इंटू डेल जेड यहाँ पे लिखाएगा कैपिटल जेड, और यहाँ पे y है तो y है स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, जिसमें से ये फॉर्म में जहां स्मॉल x है, स्मॉल x को भी लिख सकते हैं। एक मिनट जरा फॉर्म को
थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस फॉर्म में हम यहाँ पे डेल जेड वाई डेल एक्स को हम कैपिटल P मान लेंगे, राइट, और यहाँ पे कैपिटल Q, और यहाँ पे कैपिटल X, देखिए स्मॉल x को कैपिटल X है तो यहाँ कैपिटल X स्क्वायर, बाई को कैपिटल बाई स्क्वायर। ये फॉर्म में हम साइड में लिख देते हैं कि क्या क्या फॉर्म को सेट किया गया है। यहाँ पे डेल जेड डेल एक्स को P रखा गया है और डेल जेड और डेल वाई को Q रखा गया है। सामने मैंने लिख दिया है, जो पहले से रूल पता है। अब इस फॉर्म को क्या करते हैं, कैपिटल P प्लस Q जो है, इस प्लस को इधर क्या लेगा माइनस में, x वाला को P के साथ कर देते हैं और y स्क्वायर के साथ Q वाला कर दिया। अब इस पूरा फॉर्म को हम a स्क्वायर मान लेते हैं, कैपिटल A स्क्वायर, राइट। हालांकि इसके पहले मैंने a मानते थे, लेकिन सभी फॉर्म स्क्वायर में इसलिए मैंने a स्क्वायर मान लिया है। व्हेन p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, क्लियर। कैपिटल Y स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे p का वैल्यू निकालने के लिए माइनस में इधर प्लस चला जाएगा और स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, रूट में कर दिया, तो आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म। वैसा ही यहाँ पे से q का वैल्यू निकालने के लिए a को इधर कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, और स्क्वायर को रूट में कर देंगे तो q बराबर आ जाएगा रूट कैपिटल Y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तो फॉर्म आ गया P और Q। अब चलते हैं जरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की ओर। लिखते हैं क्या, द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहां पे क्या है इसका मेन फॉर्म, देखिएगा यहां dz इक्वल्स टू कैपिटल P इंटू dx प्लस Q dy। देखिए सामने मैंने जो सेट किया है वो ध्यान से देख लीजिएगा, प्रक्रिया सामने दिख रहा है, जिसमें से dz तो सब कैपिटल में, P का वैल्यू यहाँ पे सामने लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, और Q का लिखा हुआ है रूट y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dy। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहां इंटीग्रेशन का प्रक्रिया सेट करते हैं, इंटीग्रेशन किया जाए ऐसे, इंटीग्रेशन का टर्म सेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx इंटीग्रेशन रूट y स्क्वायर कैपिटल में है, y स्क्वायर कैपिटल a स्क्वायर इंटू dy। अब यहाँ पे dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, xy2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y2 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट वाला का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो गया। प्लस इसका जरा फॉर्मूला देख लेते हैं, ये भी फॉर्मूला क्लियर कर देते हैं 1 मिनट में। चलिए तो इसका जरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, रूट y स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या, y2 इंटू y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y2 लॉग y माइनस रूट y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट, प्लस c। क्लियर है। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि z का वैल्यू हम जो निकाले हैं, z का वैल्यू z स्क्वायर बाई 2, कैपिटल x का वैल्यू स्मॉल x, कैपिटल y का वैल्यू स्मॉल y, सभी में हम पुट करते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक का। क्लियर। चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, z के स्थान पर हुआ स्मॉल z स्क्वायर y2, कैपिटल x का स्मॉल x y2, जहां जहां स्मॉल x प्लस a स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर y2 तो परफेक्ट है, लॉग x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस।
कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई y2 रूट स्मॉल वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y2 लॉग स्मॉल वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में प्लस सी। अब एक काम कर सकते हैं कि हम सभी में 2 दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ सी में 2 नहीं है, तो हम सी में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 सभी से कैंसिल कर देंगे। तो यहां लिखा आएगा जेड स्क्वायर, राइट, जेड स्क्वायर एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई 2 तो कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग वाई माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2c। ये रहा मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो सामने दिख रहा है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं परफेक्ट रूप में जो सामने दिख रहा है। तो और भी हम क्वेश्चन अभी जो है ना डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 3 पर, लेकिन होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पर 3 पर होता है लेकिन वो दिखता नहीं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म पर 3 पर ही बनाया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में क्या होता है कि एक्स और बाई क्यू होता है, एक्स और बाई क्यू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जेड भी दिख रहा है। जेड नहीं होना चाहिए था लेकिन जेड भी इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म 3 पर लाना है और ला करके उसका सॉल्यूशन करना है, राइट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है रिड्यूसिबल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन को जरा नोट कीजिए। अभी इस पर हम क्वेश्चन और भी डिस्कस करने वाले हैं, इतना ही क्वेश्चन नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है सभी स्टैंडर्ड फॉर्म पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके क्लियर किया है, क्योंकि वो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सभी आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है और उसे अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा, राइट। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं SW के रूप में, जो उस क्वेश्चन को बनाइएगा और नहीं बनने पर उसको कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो उसका हम सॉल्यूशन भी कर सकें, राइट। एकदम ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा लेकिन टोटल पैटर्न इसी को यूज करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं जब तक के काम चलेगा नहीं। तो प्रैक्टिस परफेक्ट होता है। क्लियर? चलिए पर इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं जरा SW के रूप में, वो बना के लाना है और बनाना है, नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद इसको मिटाते हैं। इसमें मैंने जो भी समझाया है, मैंने देखिए फिर से एक बार हम रिकैप कर दे रहे हैं। इसमें जेड स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, वैसा ही दोनों का होल स्क्वायर कर दिया है और जेड पी का वैल्यू होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, क्यू का वैल्यू डेल जेड बाई डेल वाई, और यहाँ पे जो स्मॉल डेल एक्स था उसको कैपिटल डेल एक्स मान लिया, स्मॉल वाई को कैपिटल डेल वाई और जेड इंटू डेल जेड को कैपिटल डेल जेड, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स का यहाँ पे एक्स, डेल एक्स का कैपिटल सब कैपिटल कर दिया गया और जेड का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में जेड स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर इसी फॉर्म को मैंने यहाँ पे के टर्म सेट कर दिया, यहाँ पे जेड इंटू डेल जेड, जेड इंटू डेल जेड क्या होगा कैपिटल डेल जेड लिख दिया ऊपर में और नीचे डीएक्स जो कहते हैं, वैसा ही जेड इंटू डेल 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 है तो यहाँ पे क्या है कैपिटल डेल जेड और डेल वाई है तो डेल वाई है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने इसको कैपिटल वाई भी मान लिया, इसको कैपिटल क्यू मान लिया, स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के जगह कैपिटल स्मॉल वाई के जगह कैपिटल वाई। अब इसमें मैंने x और p को एक तरफ कर दिया और y और q को एक तरफ कर दिया, क्योंकि इसी फॉर्म में आना चाहिए, x और p एक तरफ y और q एक तरफ। क्लियर कर दिया गया a स्क्वायर और यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस करके सोल्व करके p निकाल लिया, यहाँ पे q निकाल लिया और जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसमें p और q करके यहाँ पे सॉल्यूशन सेट कर दिया। यानी ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कर दिया और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कर दिया। क्लियर? चलिए तो जरा हम इस पर हम आगे क्वेश्चन SW ग्रुप में देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, HW के रूप में है, नहीं सॉल्यूशन होने पर नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाया जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद, राइट। चलिए आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट
आपके इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए या फिर आपके बीएससी या एमएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाले हैं और बेहतरीन थ्योरी के साथ क्लियर करने वाले हैं। राइट, आज इतना ही, फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।